गुड मॉर्निंग गाइस। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, नेम द टाइप ऑफ ए quadrilateral formed if any by the following points and give the reasons for your answer. Okay, so there are 3 coordinate points is given. तो हमको क्या करना है, these are the coordinates of the quadrilateral. so हमको ये कौन सा quadrilateral है हमको यहाँ पे पता करना है. ओके, so हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट इसका नेम देंगे. Let A is -1, -2, B is 1, 0, C is -1, 2 and D is -3, 0. These are the vertices of the quadrilateral. So अब हमको क्या करना है, डिस्टेंस पता करना है, डिस्टेंस ऑफ AB, BC and CD and DA. Okay, then afterwards it's a diagonal length. So इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, डिस्टेंस फार्मूला. So distance formula is under root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. So first AB के लिए पता करें. So distance of AB is equal to, so AB के लिए अगर यूज करें ना, so this is the x1 y1 x2 y2 ऐसे आएगा. So ये क्या होगा, this is the x1 minus 1 whole square plus -2 -0 होल स्क्वायर. सो क्या होता है ये, -1 इज -2 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर. सो इट बिकम्स 4 + 4. 4 + 4 कितना हो जाएगा, दैट इज द 8. 8 मीन्स व्हाट, 4 × 2. सो ये 4 बाहर आता, बाहर क्या हो जाता, 2√2 यूनिट. सो द AB लेंथ इज हाउ मच हियर, AB length is 2√2. Next one is the BC. BC is this one. Okay, so इसका डिस्टेंस पता करना है हमको. So अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, और ये भी माइनस है, माइनस बिकम्स +1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर. So that is equal to 1 + 1 is 2 whole square. This is the 0, so -2 whole square means again it is the 4. so ये कितना हो जाएगा, 2 square is 4 + 4 सेम आ रहा, 4 + 4 आ रहा, फिर 8 हो जाता 8, then that is the 4 × 2, फिर 4 बाहर लाओ, ये कितना हो जाएगा 2√2 यूनिट. दिस इज द BC. ओके, BC हो गया. देन CD के लिए, ये CD हो गया. सो CD के लिए अंडर रूट ऑफ -1, यहाँ पे एक -3 है, सो माइनस प्लस हो जाता, +3 होल स्क्वायर. ओके, ये वाला -1 और फार्मूले वाला माइनस, दोनों मिला के प्लस हो जाते. सो 2 - 0 होल स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू, सो -1 + 3 मीन्स 2 स्क्वायर, तो ये तो 2 ही रहेगा, दैट इज ऑल्सो ए 2 स्क्वायर. इट बिकम्स 4 + 4, सो दैट इज इक्वल टू 8. 8 के लिए क्या हो जाएगा, 4 × 2, फिर बाहर लेते समय क्या हो जाएगा, 2√2. दिस इज द CD. ओके, नेक्स्ट CD के बाद DA. DA इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D और A -3 माइनस, फिर यहाँ एक माइनस है, +1 होल स्क्वायर plus, so these two 0 minus, again this minus becomes plus, so this is the -2 whole square plus 2 square. ये कितना हो जाता, अंडर रूट ऑफ 4 + 4 हो जाता, -2 square means 4, 2 square means 4, so that is the √8. √8 क्या हो जाएगा, 4 × 2 हो जाएगा, फिर बाहर आके क्या हो जाएगा, 2√2 यूनिट. So this is the DA. Okay, AB, BC, CD and DA सबका सेम आया. So AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA is equal to 2√2 unit. It means what, units? It means what, all the sides of the quadrilaterals are equal. So it may be this is the square or this may be a rhombus.
ओके, स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। तो अब हमको दोनों में एग्जैक्ट पता करने के लिए क्या है, इसका डायगोनल चेक करना है। ओके, सो डायगोनल के लिए नाउ द नेक्स्ट द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। ओके, सो AC and BD, it means what? For example, this is the quadrilateral, so its coordinates points are A B C D। ओके, अब चारों साइड यहाँ पे इक्वल हो गए। अब ये रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता। तो अब इसके लिए हमको डायगोनल का लेंथ पता करना है, BD एंड AC। अगर ये दोनों इक्वल आते तो ये स्क्वायर हो जाता। इफ बोथ आर नॉट इक्वल देन दैट इज द रोम्बस। अगर ऐसे आते, ओके, दिस इज द रोम्बस, ये लाइन इक्वल नहीं होता इन द रोम्बस। साइड तो सारे सेम होते पर डायगोनल इक्वल नहीं होते। सो फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A और C ले रहे, -1 दिस माइनस एंड फॉर्मूले का एक माइनस, +1 होल स्क्वायर। ओके, प्लस अब ये वाला -2 होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, -1 + 1 कैंसल, -2 इज -4 होल स्क्वायर। -4 होल स्क्वायर मीन्स 16। सो 16 को बाहर लाए तो क्या आएगा, 4 यूनिट। दैट इज द AC। ओके, AC के लिए इतना हो गया। देन BD, सो BD इज इक्वल टू, BD कितना है, x1 y1 हम ये लेंगे। सो 1 माइनस, फिर ये वाला एक माइनस प्लस हो जाता, +3 होल स्क्वायर इन अंडर रूट। ओके, देन प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर इज 0 - 0 होल स्क्वायर, दैट इज द 0 ही हो जाता। सो दिस इज द, ये तो 0 हो गया, ये कितना हो जाता, 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर मीन्स 16 ले लो या डायरेक्ट 4 भी बाहर ले सकते, दैट इज इक्वल टू द 4 यूनिट BD। सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 4 यूनिट। उसके सारे क्वाड्रिलेटरल के सारे साइड सेम है और डायगोनल भी सेम है। सो देयरफॉर ABCD is an square। Now the second question, sub question। Okay, so these are the vertices of the quadrilateral। quadrilateral के vertices है, इसको हम डिस्टेंस पता करना है फर्स्ट। सो हियर पहले इसके नेम देंगे। लेट दिस इज द A, -3,5, B is 3,1, C is 0,3 and D is -1, -4। ओके, क्वाड्रिलेटरल के A B C D नेम दे दिए। फर्स्ट फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AB। सो डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ओके, अब डिस्टेंस AB का पता करें। सो AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB का, दिस इज द x1 y1 x2 y2। सो -3 होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 होल स्क्वायर। ओके, नाउ -3 इज -6 होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 इज 4 होल स्क्वायर। So -6 होल स्क्वायर मीन्स 36 + 16। नेक्स्ट 36 + 16 मीन्स 52। So 52 is also a multiple of 13 × 4। ओके, ऐसा मल्टीपल लेना है जिसमें एक स्क्वायर नंबर होना, वो आके फिर बाहर आके और सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाता। सो 4 बाहर आके क्या हो जाता, 2√13 यूनिट्स। दिस इज द AB। सो AB हो गया। नेक्स्ट BC का डिस्टेंस, BC। ओके, सो BC के लिए दिस इज द x1 y1 x2 y2। सो 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 होल स्क्वायर, 1 - 3 होल स्क्वायर, 1 - 3 होल स्क्वायर, 3 - 0। ओके, सो 3 - 0 मीन्स 3 आएगा, फिर 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, 9। देन प्लस 1 - 3 मीन्स -2,
ये -2 हो जाता, -2 का स्क्वायर क्या हो जाता, 4 हो जाता। सो सम ऑफ दिस टू इज √13 यूनिट्स। दिस इज द BC। ओके, BC एक हो गया, नेक्स्ट AB एक हो गया, नेक्स्ट वन इज CD, फाइंड आउट डिस्टेंस। सो CD, okay, CD is equal to under root of this is the x1 y1 x2 y2, 0 minus, again the minus means plus 1, 0 plus 1 whole square plus 3 minus, फिर यहाँ पे माइनस है, फार्मूले का एक माइनस, प्लस हो जाता 3 plus 4 whole square। so this is the 0 plus 1 means 1 square is 1 plus 3 plus 4 is 7 square is 49। okay, 49 means under root of 50। this is the CD। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ CD is equal to 50। फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं हम। so 50 means 25 into 2। okay, so 25 means 25 बाहर आके क्या हो जाता 5। so CD is equal to 5√2। this is the CD। next CD is over, then DA or AD। so DA is equal to under root of, ये और ये लेना है, -1 plus 3 whole square। ये +3 क्यों, यहाँ पे एक माइनस, फार्मूले का एक माइनस, प्लस हो जाता, प्लस -4 -5 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये कितना हो जाएगा 2 होल स्क्वायर प्लस -4 -5 मीन्स -9 होल स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 plus 9 minus 9 square means 81। so that is equal to under root of 85 unit। this is the DA। okay, so AB is over, BC is over and CD is over। okay, so now सारे वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। so AB is how much, AB is equal to under root of 2√13 comma AB is over, and BC is √13 and CD is 5√2 and afterwards DA is equal to √85। so these are the sides of the quadrilateral। अब हमको क्या पता करना है, हमको जो है डायगोनल्स पता करना है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। लेंथ ऑफ द डायगोनल मींस AC का लेंथ पता करना है और BD का लेंथ पता करना है। सो AC, फाइंड द AC A एंड C। सो दिस इज द x1 y1 x2 y2। सो कितना आएगा -3 -0 होल स्क्वायर प्लस 5 -3 होल स्क्वायर। सो ये कितना हो जाता, ये तो 0 गया, -3 स्क्वायर मीन्स 9 5 -3 मीन्स 2 स्क्वायर मीन्स 4। सो AC इज इक्वल टू √13 यूनिट। AC इज ओवर। नेक्स्ट BD क्या है यहाँ पे हमारे पास, BD। सो BD इज हियर x1 y1 x2 y2। सो 3 माइनस, अगेन माइनस मीन्स +1, 3 + 1 होल स्क्वायर इन ए रूट, ये वाला। नेक्स्ट 1 + 4 होल स्क्वायर। सो ये कितना हो जाता, 3 + 1 इज 4 स्क्वायर मीन्स 16 प्लस 1 + 4 इज 5 स्क्वायर मीन्स 25। अब दोनों का सम कितना आएगा, सम ऑफ दिस टू 41। सो √41 BD is the 41 units। so these are the diagonals। okay, so यहाँ पे कितना आया, AC आया √13 units, BD is the under root of
41 units. Okay, so now we have to observe here. क्या है यहाँ पे? When you observe this one, so AC plus BC is equal to the AB. Okay, for example, this is the quadrilateral ABCD. Okay, so what is that here? AC is the root 13 and BC is also root 13. So sum of these two is equal to the AB. Means what? AC ये है. So AC का सम और BC का सम, ये दोनों मिला के क्या हो रहा? AB के इक्वल हो रहा. Sum of these two is equal to the AB. Okay, so it means what? This C is lying on the straight line. Now when you observe here, BC and AC both are the same. Sum of these two, root 13 and root 13 is equal to 2 root 13. कैसे है यहाँ पे? BC plus AC is equal to root 13 plus root 13. That is equal to 2 root 13 आएगा. So 2 root 13 किसके इक्वल है? So AB is equal to 2 root 13. It means what? BC plus AC is equal to AB. So sum of these two, अभी बताया ना मैं, in a quadrilateral ABCD, okay, ABCD, BC भी सेम है और AC भी सेम है. BC and AC both are the same. Okay, sum of these two is equal to the AB. It means what? C is lying on the AB. It means C is lies on AB. Therefore ABC is a कोलिनियर. कोलिनियर मैं बोला था, एक स्ट्रेट लाइन पे दो से ज्यादा जब पॉइंट आते तब क्या हो जाता? दिस इज द कोलिनियर. सो सम ऑफ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगा 5 है, ये 5 है और ये 10 है. सो सम ऑफ दिस टू मीन्स इक्वल टू द दिस वन मीन्स दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस वन. ये पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे है. सो लाइक दिस वे दिस इज द कोलिनियर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3rd. Okay, in the 6th question, 3rd sub questions. Okay, there are 4 coordinate points is given here. Same we have to find out the distance between the coordinate points. Okay, so हम इसका पॉइंट का नेम ले लेंगे. लेट A is the 4,5, B is 7,6 and C is 4,3 and D is 1,2. Okay, सो अब हमको क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन द ए बी. तो एक बार डिस्टेंस फार्मूला लिखना है. अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. ओके, अब ए बी का डिस्टेंस पता करें हम, तो ए बी के कोऑर्डिनेट लेना है. सो 4 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 होल स्क्वायर इन ए रूट. तो ये कितना हो जाता? -3 होल स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा? -1 होल स्क्वायर. सो दिस इज द 9 प्लस 1. फाइनली कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 10 यूनिट्स. ए बी हो गया. ए बी. नेक्स्ट बी सी. बी सी इज इक्वल टू सेम x1 y1 x2 y2. So under root of 7 minus 4 whole square plus 6 minus 3 whole square. So 7 minus 4 means 3 square plus this is also a 3 square. 3 square कितना हो जाता? 9 plus 9. So that is equal to 18 units. This is the BC. Okay, BC is over. Then CD. CD is equal to x1 y1 x2 y2. 4 minus 1 whole square in a root plus 4 minus 1 3 minus 2 whole square. So under root of 4 minus 1 कितना होता? 3 होता. 3 square
plus 3 minus 2 is 1 square. So that is equal to 3 square is 9 plus 1 square is 1. So that is equal to under root of 10 square, 10 unit, not the square unit, unit only, units. This is the length of the CD. अब हमको DA पता करना है. DA is equal to under root of 1 minus 4 whole square plus 2 minus 5 whole square. So 1 minus 4 means minus 3 whole square plus 2 minus 5 means minus 3 whole square. So that is equal to under root of 9 plus 9. तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 18 यूनिट DA. अब यहाँ पे देखो AB CD ये दोनों सेम आ रहे एंड BC एंड DA ये दोनों सेम आ रहे. सो AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 यूनिट. ओके, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट कौन सा आ रहा? BC एंड DA. BC इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 18 यूनिट्स. हो गया. नेक्स्ट अब हमको डायगोनल पता करना है. डायगोनल मीन्स AC एंड BD. सो AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AC. A ये है और C ये है. ओके, AC यहाँ पे देख सकते हैं आप AC. 4 minus 4 whole square plus 5 minus 3 whole square. Okay, so that is equal to 4 get cancel, 0 हो जाता. 5 minus 3 means कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. 2 square. So 2 square means 4 √4. फिर बाहर आके क्या हो जाता? AC is equal to 2 यूनिट्स. AC हो गया. देन BD, ये BD हमको पता करना है. सो BD इज इक्वल टू 7 minus 1 होल स्क्वायर प्लस 7 minus 1 होल स्क्वायर प्लस 6 minus 2 whole square. Now 7 minus 1 means 6 square plus 4 minus 2 means 4 square is equal to 36 plus ये कितना आ जाएगा? 16. That is equal to 52. 52 means 52 को हमने किया था अभी जस्ट 13 4 फिर ये बाहर आके क्या हो जाता? 2√13 यूनिट्स. सो दिस इज द BD. ओके, सो after seeing these things we observe that in a quadrilateral the two sides are equal, AB and just like this ABCD. AB is equal to DC एंड BC इज इक्वल टू DA. ये दोनों सेम है और डायगोनल डिफरेंट है. ये कब होता? व्हेन दे आर द पैरेललोग्राम्स, द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम. ओके, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ. सो देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम. ABCD is a parallelogram. Now the question number 6 guys here. Question क्या है यहाँ पे? Find the point of the x-axis which is equidistant from the 2, -5 and -2, 9. Means x-axis पे एक point है. This is the x-axis. x-axis. इस पे एक point है. So ये point से एक लाइन आ रहा. इसका नेम फॉर एग्जाम्पल A है, इसका B है. And this point is suppose P. So these two points are equidistant on the P. Okay, it means what? AP is equal to BP. AP और BP का डिस्टेंस क्या है? सेम है. फॉर एग्जाम्पल हम इसको A लेंगे, 2, -5
and -2,9. Okay, -2,9. So this P is on the x axis. Okay, अगर x axis पे कोई पॉइंट आता तब x का वैल्यू होता, पर y का वैल्यू क्या होता, 0 होता. दिस इज कॉल्ड द एब्सिसा. मैंने बताया था एब्सिसा क्या होता है. ओके, x एक्सिस पे जो पॉइंट आता उसे एब्सिसा कहते. सो x का वैल्यू होता, y 0 होता. सो दिस AP एंड BP आर द इक्वल्स. नाउ let A is the 2, -5, B is -2,9 and P on x axis. Okay, x axis. So therefore P is the x, 0. Why? Because P is on x axis. Now the distance of AP and BP are equal. यहाँ पे दिया इक्वी डिस्टेंस बोल के. सो डिस्टेंस फार्मूला पहले लिखेंगे. डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. सो फर्स्ट हमको क्या करना है, AP इज इक्वल टू BP. ओके, AP एंड BP इक्वल है. सो फर्स्ट AP के अनुसार क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 होल स्क्वायर. AP के अनुसार इक्वल टू BP के अनुसार BP ये आएगा अंडर रूट ऑफ -2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 होल स्क्वायर. ओके, सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, अब ये क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता. ओके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए तो कैंसिल हो जाता. सो अब हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ A माइनस B होल स्क्वायर. तो और एक बार लिखेंगे 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 0 गया -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -2 माइनस एक्स होल स्क्वायर. रूट गया ये, इसको हम हटा दे सकते हैं ऐसे ही, प्लस ये 0 गया 9 स्क्वायर. क्यों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. ओके, सो अब दिस इज इन द फॉर्म ऑफ A माइनस B होल स्क्वायर. सो 2 स्क्वायर इज 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x. नेक्स्ट प्लस -5 होल स्क्वायर मीन्स 25 इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाता, एक्चुअली ये भी A प्लस B होल स्क्वायर फॉर्म में ही आता. कैसे आता, फर्स्ट A स्क्वायर -2 होल स्क्वायर B स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2AB. 2 इंटू A इज -2 इंटू B इज -x प्लस 9 स्क्वायर इज 81. ओके, अब ये क्या हो जाएगा, 25 और 4 कांस्टेंट है. सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 29, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा 29 इज इक्वल टू -2 होल स्क्वायर मीन्स 4 हो जाएगा प्लस -x होल स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर. सो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 4, 4 इंटू एक्स 4x प्लस 81. अब वेरिएबल यहाँ पे लाएंगे, कांस्टेंट को उधर लेके जाएंगे. ओके, सो एक्स स्क्वायर ये इधर आएगा तो -x स्क्वायर. नेक्स्ट इज ये क्या हो जाता, 4x हो जाता एक्चुअली. ओके, 2 स्क्वायर इज 4, एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट 2 इंटू A इंटू B, दैट इज 2 2 4x, 4x हो जाता. सो इसको ऐसे रखेंगे -4x, फिर ये 4x, यहाँ वाला 4x इधर आएगा -4x. ओके, -4x इधर आया इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 4 एक है प्लस 81 एक है और ये इधर आके -29. तो क्या हो जा रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर 1 इज द प्लस 1 इज द माइनस, दोनों कैंसिल हो गए. ये कितना हो जाएगा -8x. अब ये कितना होता, 81 प्लस 4 में 85, एक हो जाएगा 85 माइनस 29. अब इसको माइनस करना है, कितना हो जाता, ये 6 हो जाता, ये 5 हो जाता,
56, माइनस माइनस कैंसल. So x is equal to 56 divided by 8. 8 ones are 8 sevens are. So therefore x is equal to 7. So therefore the p coordinates are 7, 0. तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x है ना यहाँ पे, 7, 0 आएगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p2, -3 एंड q इज 10, y. ये y हमको फाइंड करना है. ओके, इज 10 यूनिट्स, मीन्स pq का डिस्टेंस कितना है, 10 यूनिट्स है. ओके, सो p is the 2, -3, q is 10, y. अब ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ pq है, pq इज इक्वल टू 10 यूनिट्स. ओके, डिस्टेंस फार्मूला क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस फार्मूला इज √of x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर. So distance of PQ is equal to √of. अब हमको ये दोनों लेना है. So 2 - 10 होल स्क्वायर प्लस -3 - y होल स्क्वायर. PQ कितना है हमारे पास, 10 है, इज इक्वल टू √of ये कितना हो जाएगा, -8 होल स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा, a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्म में आएगा. सो -3 होल स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा प्लस -y होल स्क्वायर ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2 × -3 × -y. ओके, नाउ अब हमको ये स्क्वायर रूट हटाना है, तो यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा. दैट इज 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये हट गया. सो -8 का स्क्वायर क्या हो जाता, 64, ये क्या हो जाता 9 प्लस -y स्क्वायर इज y स्क्वायर. सो ये तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 3 6y. ओके, नाउ 10 स्क्वायर मीन्स 100, 10 स्क्वायर मीन्स 100. 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y. नाउ इसको इधर लाएंगे, 100 - 73 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y. अब ये माइनस किए तो कितना आएगा, 27 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y. सो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0. अब ये आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. तो अब हमको 27 के फैक्टर बनाना है. कैसे बनाना है, डिफरेंस कितना आना है हमको, यहाँ पे 6 आना है. सो -27 के फैक्टर. नाइन टेबल में आता 9 3 हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 6 चाहिए. ओके, सो दिस इज द प्लस, दिस इज द माइनस. 9 में से 3 को माइनस किए तो प्लस 6 आता, मल्टीप्लाई किए तो प्लस इंटू माइनस -27 हो जाएगा. सो अब ये दोनों फैक्टर्स हमको यहाँ पे लिखना है. सो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27. नाउ व्हाट इज द कॉमन हियर, y इज द कॉमन, y कॉमन आता, y प्लस 9 यहाँ पे -3 कॉमन आता. सो y प्लस, बिकॉज माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ पे आएगा 9 इज इक्वल टू 0, बिकॉज 3 9s are 27. अब ये दोनों सेम है, ये भी कॉमन हो जाएंगे. सो y प्लस 9 और क्या आएगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. नाउ y plus 9 is equal to 0, y minus 3 is equal to 0. So y is equal to -9, y is equal to 3. So therefore the value of the y is -9 and 3. Okay. So यहाँ पे coordinates क्या आते, q के coordinates. Therefore the q coordinates is 10, -9 आएगा, या फिर q coordinate is 10, 3.
There are two possibilities. Now the question number 9 guys. Question number 9 क्या है? If the Q 0,1 is equidistant from the P phi, -3 and R is x, 6. Okay. Find the value of x. Also find the distance of QR and PR. Okay. So it means what? कैसे है ये? एक स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट है P and R. Okay. One is a phi, -3. Another one is x, 6. फिर इसके मिडिल में क्या है? यहाँ पे Q है. So Q is 0,1. Okay. So these two distance are equal. PQ is equal to the QR. Okay. Equidistance. यहाँ पे वर्ड्स हैं यहाँ पे equidistance बोल के. Okay. So we want to find out the value of x. x का वैल्यू हमको पता करना है. फिर बाद में फाइनली हमको डिस्टेंस पता करना है. PQ और QR का डिस्टेंस हमको पता करना है. So क्या दिया यहाँ पे? P is phi, -3, R is x, 6 and Q is 0,1. So Q is equidistant from P and R. P से Q को और R से Q को डिस्टेंस क्या है? सेम है. तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है. सो PQ इज इक्वल टू QR. PQ एंड QR का डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा. सो डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ QR. तो डिस्टेंस का फार्मूला हमको पता है. डिस्टेंस फार्मूला इज √of x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर. ओके. सो इसके अनुसार P एंड Q के अनुसार क्या हो जाएगा? x1 y1 x2 y2. सो दैट इज 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस ये है -3 - 1 होल स्क्वायर. दिस इज इन ए रूट. दिस इज द डिस्टेंस ऑफ PQ. ओके. देन QR कहो या RQ कहो, दोनों सेम होता. सो दैट इज, अब हम इसको लेंगे x - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर. Okay. Now squaring on both side and these two roots are cancels. So क्या हो जाएगा? ये phi square प्लस -3 - 1 is -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा x स्क्वायर या फिर ब्रैकेट में डाल सकते हैं x स्क्वायर प्लस 6 - 1 दैट इज द phi स्क्वायर. तो ये तो कैंसिल हो गया रूट. सो नेक्स्ट इज 25 प्लस 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25. ये कैसे गया? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. ओके. नाउ वेरिएबल्स को इधर लाएंगे, कांस्टेंट को वहां पे लेके जाएंगे. x स्क्वायर या फिर ऐसे करो x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 25 प्लस 16. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों चेंज किए. सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 16 माइनस 25. ये 25 इधर आए. दीज टू आर कैंसल बिकॉज वन इज द प्लस वन इज द माइनस. सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16. So x is equal to plus or minus under root of 16. So therefore x is equal to plus or minus 4. So x is how much here? 4 or x is equal to -4. Okay. तो ये दोनों वैल्यू हम ले सकते हैं. अब हमको क्या करना है? द डिस्टेंस ऑफ PQ एंड QR पता करना है. डिस्टेंस ऑफ PQ एंड QR. So the distance of PQ is equal to under root of x1 y1 x2 y2. So this is the 5 minus 0 whole square plus -3 minus 1 whole square. Okay, ये -3 है, ये फॉर्मूले वाला माइनस है और ये 1 आएगा. So that is the phi square. So प्लस ये कितना हो जाएगा? -4 whole square. So under root of 25 plus 16. सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना होता है? ये दोनों ऐड किए तो
1 1 कैरी 41, सो पी क्यू इज इक्वल टू 41। नेक्स्ट हमको क्यू आर पता करना है। क्यू आर के लिए हम यहाँ पे x का वैल्यू क्या लेते हैं, x का वैल्यू यहाँ पे 2 आ रहे, इट में भी ये 4 और इट में भी ये -4। सो कैसे आएगा ये 4,6 और -4,6। सो दोनों लेके हमको सॉल्व करना है। सो क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट प्लस वाला लेंगे, ओके प्लस। सो क्या हो जाएगा, दिस इज द x1 y1 x2 y2, सो 0 - 4 होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, सो -4 होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा -5 होल स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, सो दैट इज इक्वल टू 41 अंडर रूट ऑफ 41 क्यू आर। ओके, ये दोनों सेम है, सो यहाँ पे आएगा यूनिट्स। अभी एक हमको लेना है -4 लेके उसके अनुसार और एक क्यू आर डिस्टेंस पता करना है। नाउ द डिस्टेंस ऑफ क्यू आर if the value of the x is -4, again we have to take QR is equal to under root of x1 y1 x2 y2, so 0 माइनस का क्या हो जाता, ये वाला माइनस और ये फॉर्मूले का एक माइनस, दोनों मिलके क्या हो जाते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 होल स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5 -5 होल स्क्वायर, सो 16 + 25, 16 + 25 means that is equal to again the 41 units, so QR, so this is the final answer। आप -4 लो या +4 लो, आंसर हमको सेम आ रहा, QR and the QR under root of 41 under root of 41, so the distance between the PQ and the QR both are equals। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, आया ना। PQ is equal to under root of 41 units and QR is equal to under root of 41 units। Now the guys question number 10 क्या है, find the relation between the x and y such that the point x, y is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4। It means what, there are 2 points here on the line, for example P Q, so P का कोऑर्डिनेट क्या है 3, 6 है एंड दिस इज द -3, 4, सो इसके मिडिल में और एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल दिस इज द R, सो इसका वैल्यू क्या है x, y है and these are the equidistance, PR is equal to RQ, these two distance are equal because here the words equidistance is given, okay, so this length and this length both are same। now what we have to find out here, the relation between the x and y, तो फाइनली हमको इसका वैल्यू पता नहीं करना है, हमको रिलेशन मीन्स फाइनली हमको क्या आएगा, आंसर इक्वेशन में आएगा। अगर x और y का वैल्यू हमको पता करना है, इक्वी डिस्टेंस है, तब एक फार्मूला यूज होता है मिड पॉइंट फार्मूला बोल के, उसके अनुसार हम फाइंड कर सकते हैं। इफ इट इज आस्किंग x वैल्यू एंड द y वैल्यू इफ बोथ आर द इक्वी डिस्टेंस, ओके, बट हियर आस्किंग व्हाट, रिलेशन। सो let P is 3, 6, Q is -3, 4 and R is x, y, ओके। यहाँ पे वर्टिसेस के नेम नहीं दिया तो हम क्या लिए PQR बोल के लिए। अगर यहाँ पे नेम देता तो हमको लेट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने पर ही हमको सारे मार्क्स मिलते। डायरेक्ट ले रहे सॉल्व कर दे रहे तो आंसर तो करेक्ट आएगा पर आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ऐसे सॉल्व करना है। सो डिस्टेंस फार्मूला, सो ये भी एक बार लिखना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, ओके। सो डिस्टेंस हम फर्स्ट हमको क्या पता करना है
here PQ is equal to QR. PQ is equal to QR. सॉरी, PQ is equal to QR नहीं है यहाँ पे, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है. सो PR is equal to QR. PR is equal to QR. Both are equals. So first PR. PR के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे यूज कर दे, x1 y1 x2 y2. सो 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई होल स्क्वायर फॉर द PR. फॉर द QR, अंडर रूट ऑफ -3 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये दोनों, प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर. नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर. a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट हमको इस यहाँ पे रूट हटाने का है. सो 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई होल स्क्वायर. सो -3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर. क्यों हट गया ये, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. ओके, स्क्वायरिंग किए तो अगर हम रूट को स्क्वायर करते, फॉर एग्जांपल रूट को स्क्वायर करते, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता. तो यहाँ पे भी स्क्वायर किए, यहाँ पे भी स्क्वायर किए, सो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल. सो फाइनली हमको ये आएगा. सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू वाई इज इक्वल टू, अगेन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, ये एक्चुअली आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा. सो -3 होल स्क्वायर, दैट इज द a स्क्वायर, प्लस माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 इंटू माइनस एक्स, -3 a माइनस एक्स इज द b, प्लस अब ये आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर. सो 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, -2 इंटू 4 इंटू वाई. ओके, दिस इज इन द a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म, दैट्स वाई हियर द माइनस. नाउ 9 प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा, -6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर. अब इसको मल्टीप्लाई करें, -12y इज इक्वल टू -3 स्क्वायर इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स प्लस एक्स स्क्वायर, देन माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 6 इंटू एक्स 6x प्लस ये कितना हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 4 8y. अब वेरिएबल को लेफ्ट में लाएंगे, पूरे कांस्टेंट नंबर को वहां पे ले जाएंगे. फर्स्ट एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक वाई स्क्वायर है, ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर हो गया. अब एक्स वाले नंबर यहाँ पे है -6x, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी x है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा -6x. देन y वाले नंबर्स -12y, इधर y है, -8y है, इधर आके क्या हो जाएगा +8y इज इक्वल टू. अब कांस्टेंट नंबर, पहले यहाँ के कांस्टेंट नंबर लिखेंगे, 9 प्लस 16, अब इधर वाले 9 इधर आके -9 हो जाएगा, -9, और कौन सा है 36, इधर आके -36. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस, बोथ आर कैंसल, फिर ये भी कैंसल हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा -6x माइनस 6x, दैट इज द -12x, -12y प्लस 8y, दैट इज -4y इज इक्वल टू, पहले ये दोनों को ऐड कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, ये दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा 25, फिर ये कितना होगा, बोथ आर द माइनस है ना, सो -45. सो -12x माइनस 4y इज इक्वल टू 45 में से 25 माइनस किए तो कितना आ जाएगा -20 आएगा. ओके, 1 इज द प्लस 1 इज द माइनस. नाउ जस्ट मल्टीप्लाइंग द
मल्टीप्लाई बाय द माइनस साइन, या फिर इसको 20 को इधर भी ला सकते। सो -12x -4y, ये -20 इधर आके क्या हो जाता, +20 हो जाता, +20 इज इक्वल टू 0। नाउ वी वांट टू रिमूव द फर्स्ट टर्म्स माइनस साइन, तो हमको ये इक्वेशन को माइनस से इंटू करना है। सो माइनस इंटू माइनस, दिस माइनस इंटू माइनस प्लस 12x, माइनस इंटू माइनस प्लस 4y, माइनस इंटू प्लस माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो फॉर्म में हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। सो 4 1 जा 4 3 जा 3x, 4 1 जा 4 1 जा प्लस y माइनस 4 5 जा 20, दैट इज द 5 इज इक्वल टू 0। ये 5 को उधर भी ले जा सकते, 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। सो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। ओके, सो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ओके, स्टेप बाय स्टेप अगर आप सॉल्व करेंगे तो सारे आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है शेयर करिए। सो गाइस, अब तक जो मैंने बहुत सारे जो क्वेश्चंस और थ्योरम्स आपको समझाए, अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो आप जो है इसको वीडियोस को लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और जहां पर आपको डाउट हो रहा है वहां पे क्या करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तो मैं उसको क्या करूँगा और ईजी वे से उसको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, सो जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा आप वीडियो को ध्यान से देखिए और बार बार देखिए, 2-3 बार देखने पर और उसकी प्रैक्टिस करने पर आपको समझ में आता है। थैंक यू।